हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। और मैं शिव शक्ति के ऊपर मैं अपना ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मैं इसमें अपना ड्रीम चैनल करूँगी। जो मेरे सपने में आए हैं मैं उसको आप सभी के साथ बताऊँगी, बहुतों के साथ में रेजोनेट करेगी। तो मैं अलग अलग टीएफ्स के जो टाइप हैं उनके साथ जो जो हो रही हैं वो मैं बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उन टीएफ्स की बात करूँगी जो इस स्टेट में हैं, जो अपना सोल पर्पस को लेके आगे बढ़ रही हैं, बैलेंस्ड हैं और उनका ध्यान सोल पर्पस पे है, चाहे वो छोटे छोटे सोल पर्पस ही क्यों ना कर रही हो। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको सोल पर्पस करने से रोका जा सकता है। जैसे कि आप किसी के साथ में किसी को कुछ भी ऐसा चीज़ बताते हो जिससे उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, साथ में जो अर्थ की वाइब्रेशंस है वो भी बढ़ती है। तो इससे क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज डेमंस आप पे अटैक कर सकते हैं, आपके सपने में आ सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, आपको अपने सोल पर्पस से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली कई लोगों की जो ईगो है वो डेथ होगी अपने आप धीरे धीरे। तो मैं इसमें जो ड्रीम देखी थी वो मैं शेयर करना चाहूँगी। ये जो ड्रीम है वो या तो ये पिछले लास्ट वीक में जिन लोगों के साथ हुआ होगा या फिर अभी हो सकता है। तो ये रेजोनेट करिए, आप अपने तरीके से ले लेना। मैंने ड्रीम में ऐसा देखा कि मैं अपनी बहन को सोल पर्पस के थ्रू उसको मैं मोटिवेट कर रही हूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो परेशान है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सपने में उसके सारे परिवार वाले मुझको ट्रिगर दे रहे हैं और मेरे भाई की डेथ हो गई है। सारे लोग मुझसे अपसेट हैं, कई लोग मुझ पे पत्थर मार रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे अगल बगल मर रहे हैं। किसी की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो रही है और कोई मुझे और मेरे दोस्तों को बंदूक से डरा रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ में कि आपको बहुत सारी डेथ की न्यूज़ मिल सकती है। डेथ की न्यूज़ यानी कि आपके साथ जिन जिन लोगों के साथ में आपका कर्माज है, आप जैसे अपना कर्मा क्लियर करते जाएंगे आपकी ईगो डेथ के साथ में आपके चारों ओर जितने भी हैं सबके धीरे धीरे ईगो डेथ होंगे। आपकी, आपके डीएम की, आपके फ्रेंड्स की, आपके फैमिली की, जिनके जिनके साथ भी आपका कर्माज है उन सारों की ईगो डेथ होते जाएगी जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये तो थी आपकी और आपकी सोल पर्पस की बात है। तो आप अपना सोल पर्पस पे बिल्कुल ना रुकें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके डीएम की एनर्जी क्या है, आपके डीएम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डीएम्स की एनर्जी। ठीक है, मैंने एक सपना देखा जिसमें एक रोड था और रोड के उस पार मेरे डीएम खड़े हैं और मैं इस पार में खड़ी हूँ। और वो क्या है ना, ब्लैक कलर का सन ग्लासेस जो होते हैं, गोगल्स, वो पहने हुए हैं। वो पहले दूसरा चश्मा पहनते थे, अब वो उस टाइप का चश्मा पहने हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे डीएम्स की नज़रिया जो अपनी ज़िंदगी को लेकर, ज़िंदगी में जो उनके साथ जो भी हुआ है, गलत हुआ है, वो समझ रहे हैं कि कौन लोग मेरे लिए सही हैं और कौन लोग मेरे लिए गलत हैं। लेकिन उन्होंने अभी ब्लैक ग्लास पहना हुआ है, वो ऐसे नहीं दिखा रहे हैं। मतलब वो हम लोग को, किसी को भी नहीं बता रहे कि हाँ मुझे पता है कि मेरे लिए सही क्या गलत क्या, लेकिन उनको पता ज़रूर है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। फिर वो मुझे बोलते हैं कि तुम रुको, वेट करो, मैं आ रहा हूँ ड्यूटी करके। तुम बढ़ते रहो अपना सोल पर्पस में, ठीक है, और वेट करो मेरा आने का। मैं जब तक नहीं आता तुम अपना सोल पर्पस में ध्यान दो, अपनी ग्रोथ करो। मुझे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करके तुम्हारे पास आने में। तो इस चीज़ के लिए वो हम लोग से कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। वो आप जैसे से आगे बढ़ेंगे वो आपके साथ खुद ब खुद आते जाएंगे। और मैंने सपने में ये भी देखा कि रास्ते के उस साइड में ना बहुत सारे घर हैं, ठीक है, और उधर ही घर बनाते लोग क्योंकि वहाँ पे उनको सेफ़ लगता है, वो सही लगता है। और रास्ते के इस साइड में कोई घर नहीं बनाना चाहता है क्योंकि इस साइड में सबको खतरा लगता है। तो फिर क्या है ना, मैं और मेरे डीएम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस जगह पे हम लोग अपना एक सुंदर घर बनाएंगे। इसका मतलब मैं ये समझी कि मतलब जब शिव और शक्ति का मिलन होगा, वो एक अपना नया बिलीफ सिस्टम के साथ, न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक ऐसा जगह घर बनाएंगे जहाँ मतलब लोग क्या है कि अपना बिलीफ सिस्टम अलग तरीके से इस दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन जब शिव और शक्ति की मिलन होगी तो वे एक अलग तरह का वातावरण क्रिएट करेंगे।
वो मतलब बहुत ही सुंदर होगा, इस अर्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। और जिस तरह से अब उनकी मैं मिसिंग एनर्जी मैंने जो पिक की है वो बता रही हूँ मैं। वो आपको क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे इस वक्त में, आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। आपको रोना आ सकता है बहुत ज़्यादा उनको याद करके। हालांकि आप बैलेंस हो फिर भी आपको रोना आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपना इमोशंस को रोके ना, ठीक है, जब रोना आए तो आप रो लें। और वे थोड़े से परेशान हैं क्योंकि आप अपना ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डीएम्स की वापसी हो गई आपके लाइफ में, लेकिन आप उनसे ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने काम में लगे हुए, अपने सोल पर्पस खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो उनके अंदर ना एक बेचैनी सी क्रिएट हुई है, ये कैसे हो गया, ये तो हमें पूछ ही नहीं रही है। तो इस तरह से जिस तरह से राम जी अपने सीता को ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं कि कहाँ गई मेरी सीता, परेशान हो जाते हैं जब रावण उनको ले जाते हैं। तो उस वक्त जैसा राम जी को फील होता है वैसा ही डीएम्स को फील हो रहा है कि मैंने अपने डीएफ को खो दिया। वो जैसी थी पहले वैसे बिल्कुल नहीं रही। वो जिस तरह से मुझसे प्यार करती थी अब उस तरह से उसका प्यार मेरे लिए रहा ही नहीं। तो वो उस प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं, आपके बिहेवियर को जानना चाहते हैं अच्छा से कि आप अभी भी उसके लिए किस तरह से सोचते हो, और वो इस चीज़ को लेकर परेशान है। और बहुत सारे डीएफ्स के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको क्या क्या सुधारना है। तो आप उनके बातों को इग्नोर करिए, जितना लेना है, जितना रेजोनेट करे, जितना लगे कि हाँ उनसे मुझे ये चीज़ अपने अंदर बदलाव लाना है, उस चीज़ को लीजिए और उनके बातों को इग्नोर करिए। वो आपको अपने सोल पर्पस को करने के लिए भी रोक सकते हैं। तो आप देखिए, आप अगर रोक रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी बातों को पूरी इग्नोर करनी है। उनकी बातों को समझिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए दोनों के बीच में और समझाइए उनको। और नहीं समझ रहे तो छोड़ दीजिए उनको उनकी हालत पे, ताकि वो खुद खुद को सुधारेंगे, वो अपनी जर्नी में खुद आगे बढ़ेंगे। एंजल्स पे, भगवान पे सरेंडर कर दीजिए। और डीएम्स की वजह से क्या है ना कि वो आपकी एनर्जी को छीनने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, क्योंकि वो परेशान हैं लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और दिखाना नहीं चाहते एकदम से। तो आप अपनी एनर्जीज़ को बचा कर रखिए, ठीक है, उनसे बात करिए लेकिन उनकी बातों पे ज़्यादा ट्रिगर मत होइए। और जब लगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से मैं घिर गई हूँ, तो कोई अच्छा सा वीडियो देखिए, अपना ध्यान कहीं और लगाइए, अपने सोल पर्पस पे और किस तरह से ध्यान दिया जा सकता है वो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। थोड़ी देर रह सकती है आपको नेगेटिव एनर्जी, लेकिन आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और हमेशा देखना है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। और साथ साथ आपको अपना रिलेशनशिप को भी अच्छा से मतलब ठीक करना है। जो जो चीज़ पे आपको सुधार करना है, आपको भी ऐसा भी नहीं कि हाँ मैं बहुत आगे बढ़ गई तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा उनसे झगड़ा कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। उनको बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं है तो फिर वो जो जिस तरह से वो उस तरह से बात करेंगे आपसे, तो आप थोड़ा उनको भी कोऑपरेट करिए, ठीक है। उनकी भी कंडीशन को समझने की कोशिश करिए कि क्योंकि उनके दिमाग में उनको ही नहीं पता चल रहा है क्या क्या वो बात कर रहे हैं, वो कैसा सोचेंगे, वो खुद कंफ्यूजन में है। मुझे एक और ड्रीम चैनल हुई थी। उस ड्रीम में क्या था कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं। और एक है कोई जो मेरे दोस्त हैं भैया टाइप के, कोई मेरे सामने बैठे, मैं उनको नहीं जानती हूँ लेकिन वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं उनकी हेल्प नहीं ले पा रही हूँ। और एग्ज़ामिनर जो है वो मुझे ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत से डीएफ्स की यूनिवर्सल टेस्ट चल रही है। यूनिवर्स हमसे टेस्ट लेंगे बहुत सारे, तो हमें उन टेस्ट पे ध्यान देना और अकेले चलना है। यहाँ पे आपको कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी नहीं, किसी से आप हेल्प नहीं ले सकते। यहाँ तक कि आपका डीएम भी साथ नहीं देगा। जिस तरह से आप रोड क्रॉस करते हो ना, तो और आपको डर लगता है रोड क्रॉस करने में और आप चाहते हो कि मैं किसी का हाथ पकड़ के क्रॉस करूँ, बट ऐसा नहीं है। इसमें डीएम की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब आप रोड पे जब क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो हर वक्त तो डीएम आपके साथ नहीं रहेंगे, या फिर कोई भी तो साथ में नहीं रहेगा ना हर वक्त। तो उस वक्त आपको खुद से रोड को क्रॉस करना है। तो ये आपकी टेस्ट है, आपको अकेले इस टेस्ट को, इस यूनिवर्सल टेस्ट को पास करना है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ एंजल्स है, भगवान है, और आपको वो हमेशा गाइड करेंगे। हालांकि इस टेस्ट में भगवान और एंजल्स खुद आपको देखना चाहते हैं कि आपने अपनी इनर वर्क कितनी की। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भगवान मेरे साथ में नहीं है,
बट यही तो टेस्ट है ना, आपको खुद से अपना टेस्ट देना है और ये मानना है कि भगवान मेरे साथी हैं, और वाकई में वो साथी हैं, लेकिन टेस्ट तो देना है ना आपको। तो आपको बहुत सारे ऐसे एंजल नंबर दिखते होंगे, अधिकतर तो आपको 369, 963, 639 ये दिखते होंगे, या फिर 144 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, 444 आपको बहुत दिखते होंगे, 222, 888, 999। वैसे ये मास्टर नंबर्स तो आपको दिखते ही हैं, लेकिन जो मेनली हैं वो 369 ज़्यादा दिखेंगे, 639, 963 और 144। ठीक है, आप देख लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और जो रेजोनेट किया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेनी है तो फिर मैं अपना नीचे नंबर डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, वो है चैनल सॉन्ग, जो मुझे चैनल भी थी। अचानक से मैं सोई थी और जैसे ही उठी वो गाना मेरे मन में अचानक आ गया, मेरे मन में वो गाना डाउनलोड हो गया। तो आप उसे ज़रूर देखना, वो सच में आपको अच्छा लगेगा। उस गाना को गौर से सुनना, आपको सच में अपने डीएम जो सोच रहे हैं उस चीज़ का पता चल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप कमेंट में डाल दूँगी, देख लेना।